जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक लगभग 3 महीने अपनी नीच राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे। आप जानते हैं कि कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, तो वहीं मकर राशि उच्च राशि होती है। नीच राशि पर गोचर करते हुए शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा, तो वहीं राहु की दृष्टि भी नीच के मंगल पर होगी, जिसके कारण से स्थितियां थोड़ी सी अधिक विपरीत होती हुई दिख रही हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो 2 राष्ट्रों के मध्य तनाव बढ़ेगा, युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, राष्ट्राध्यक्षों, राजनयिकों के मध्य में तनाव हो सकता है, कोई बुरी खबर प्राप्त हो सकती है। 2 राष्ट्रों के मध्य जहां युद्धोन्माद की स्थिति बनेगी, तो वहीं कई राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। सेनापति मंगल का नीच का होना गृह युद्ध की स्थिति को बनाता है। प्रकृति की बात करेंगे तो प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि की स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत ही सावधानी मांग रहा है मंगल का ये गोचर। हम सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। धर्म के क्षेत्र में भी कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। मंगल पूजा पाठ आध्यात्मिकता से दूर कर देता है, ये भी एक दुर्घटना ही है। इसलिए हम सबको अपने स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना है, धर्म अध्यात्म से लगातार जुड़े रहना है। बात यदि कन्या राशि के जातकों की करें कि मंगल का ये प्रभाव कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार से लाभ या हानि पहुंचा सकता है, आइए उसकी चर्चा करें। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके लाभ स्थान पर हो रहा है। मंगल इनके लिए पराक्रम के स्वामी बन रहे हैं और अष्टम के भी स्वामी बन रहे हैं। लाभ स्थान पर गोचर करेंगे, फलता लाभ को बढ़ा देंगे। आकस्मिक लाभ आपका बढ़ सकता है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है, लेकिन वहाँ देखना होगा कि बुध की स्थिति कैसी है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति यदि अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, अष्टमेश की स्थिति अच्छी है, तो निस्संदेह है कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी से अत्यधिक लाभ की स्थिति पैदा करता हुआ दिख रहा है। आकस्मिक लाभ खूब बढ़ता हुआ दिख रहा है और कन्या राशि के जातकों के पराक्रम पुरुषार्थ में विशेष वृद्धि होती हुई दिख रही है। छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग बढ़ता हुआ दिख रहा है। भविष्य की योजनाएं बनेगी, भविष्य की योजनाएं पूर्ण भी होंगी। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, खासकर यदि वो भूमि आदि से संबंधित है, प्रॉपर्टी आदि से है संबंधित, तो वहाँ से विशेष लाभ हो सकती है। संतान प्राप्ति के भी योग मंगल का गोचर आपको दिलाता हुआ दिख रहा है। मंगल यहाँ पर रोग, ऋण, मुक्त, शत्रु पर आपको हावी कराएंगे। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही शानदार होगा, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी प्रस्तुत होंगी आपके सामने। उस चुनौतियों से आपको उलझने की आवश्यकता है। चुनौतियों से दो चार होने के लिए आप कमर कसिए, तो आपके लिए और ज़बरदस्त हो सकता है, क्योंकि चुनौतियाँ आपके लिए अवसर लेकर आ रही हैं। चुनौतियों से घबराएंगे तो अवसर चूक जाएंगे, और चुनौतियों से 2-4 करेंगे तो अवसर प्राप्त कर लेंगे, लाभ के अवसर प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि लाभ स्थान पर मंगल का गोचर, मंगल का नीच का होना बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, उनमें से पहली दृष्टि जो चतुर्थ पड़ेगी वो आपके धन स्थान पर पड़ेगी। धन स्थान पर लाभ स्थान से बैठकर धन स्थान को देखेंगे, फलता धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। धनागमन भी होगा और धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है। भूमि, अचल संपत्ति, कुटुंब की संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुटुंब में कलह का भी वातावरण बन सकता है। आपकी वाणी को आपको बहुत संभाल कर बोलना है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है। ये तराजू तौल कर
तब मुखार बाहर आने, बहुत सुख सुविधा प्राप्ति ही कर लीजिए और कलह घर में विद्यमान रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो परिवार में कलह ना हो ऐसी कोई वाणी न बोले। थोड़ी खीज झुंझलाहट आपकी बढ़ने वाली है। क्रोध कुछ बढ़ सकता है आपका, क्योंकि मंगल चूँकि गर्म ग्रह हैं और जल तत्वीय राशि में जब जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर उनकी खिसियाहट बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, झुंझलाहट बढ़ेगी। और चूँकि शनि के साथ षडाष्टक योग में भी है और राहु की दृष्टि है, तो इसलिए यहाँ पर व्यग्रता अधिक होगी, जल्दबाजी बहुत रहेगी, बहुत जल्दी परिणाम चाहिए, आलस्य प्रमाद की भी स्थिति यहाँ पर आ जाती है। इसलिए थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता रहेगी। कारोबार बढ़ेगा, निस्संदेह कारोबार से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों जो कुछ घाटे हुए थे उसको पूरा करवा देंगे मंगल। व्यापार में विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। भूमि से लाभ, मैंने अचल संपत्ति की बात की, वहाँ से भी विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि से धनादि की वृद्धि की बात हो रही है, और दूसरी मंगल की जो सातवीं दृष्टि आपके शिक्षा संतान पर पड़ेगी, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन, पुलिस, सेना आदि की शिक्षा के लिए यदि आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उस समय बहुत अच्छा है। इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान से अच्छी खबर मिलती हुई दिख रही है। संतान की किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। संतान की किसी रोजगार की प्राप्ति होने की संभावना बनती हुई आपके दिख रही है। लेकिन संतान से कुछ मतभेद आदि की भी संभावना बनेगी। प्रेम जीवन में जो लोग हैं, लव रिलेशनशिप में, तो संबंध वहाँ पर बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपके उन्माद के कारण, आपके क्रोध के कारण समस्या यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने प्रेमी के साथ पेश आना चाहिए। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पर शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं, षडाष्टक योग बनेगा, फलता ही आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। रोग ऋण सत्र पर आप अपने मुक्ति पालेंगे। रोग समाप्त होगा, ऋण समाप्त होगा, लेकिन ये पहले प्रारंभ में के कुछ दिनों ये बढ़ने वाला है, जिसके कारण से आप विचलित हो गए। विचलित नहीं होना है, धैर्यपूर्वक उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो रोग से भी मुक्त पालेंगे, ऋण से भी मुक्ति पालेंगे, और शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा आदि भी कुछ है तो वहाँ से भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर व्यग्रता बढ़ेगी, पराक्रमेश हैं, लड़ाई झगड़ा की संभावना बढ़ रही है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुँच सकता है, शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। हावी तो आप रहेंगे, लेकिन समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है। स्वभाव में उग्रता को शांत करिए, अन्यथा आने वाले लाभ आपके हानि में परिवर्तित हो जाएंगे। सावधानी बहुत आवश्यकता है, सावधानी की बहुत आवश्यकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए अपने स्वभाव पर विशेष नियंत्रण रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। मांसाहार, मदिरापान से बिल्कुल दूर रहिए। पित्त प्रकोप आपका बढ़ सकता है, एसिडिटी की संभावना, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके खान पान पर पड़ रही है। तो आपके खान पान के कारण, आपके खान पान पर नियंत्रण ना करने के कारण, आहार विहार पर नियंत्रण ना करने के कारण आपकी हाइपर एसिडिटी बढ़ सकती है, पित्त प्रकोप बढ़ सकता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर तमाम तरीके की समस्याएं पैदा हो सकती है। हार्ट बर्न आदि की समस्या यहाँ पर मंगल कराते हुए दिख रहे हैं। तो खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आहार विहार पर नियंत्रण रखें। नौकरी व्यापार सबके लिए अच्छा है, लाभकारी है। नौकरी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या नौकरी प्राप्ति के भी योग यहाँ पर ये मंगल बनाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की भी संभावना को बढ़ाएंगे। मैंने पहले बताया कि लॉ प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन आदि के लोगों को विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए हम क्या करें, उनको कम करने के लिए क्या करें, उसके लिए हम 4 उपाय बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो व्यवहारिक उपाय मैंने बताया, अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी न करें कोई भी निर्णय लेने के पहले, चूंकि गुरु यहाँ पर 3-11 का संबंध आपके लिए बना करके बैठा हुआ। 3-11 का संबंध आपके लिए लाभकारी संबंध है ये। तो गुरु का जब संबंध बनेगा तो मंगल नियंत्रित होगा किससे, गुरु या गुरुतुल्य लोगों से, बड़ों की सलाह से, गुरुजनों की सलाह से। जो आपके मेंटर हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे सलाह लेकर के काम करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, आपको लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। उनकी सलाह को नज़रअंदाज करेंगे तो ये समस्या
अपने लिए खड़ी कर लेंगे, मुसीबत खड़ी कर लेंगे। तो उनकी सलाह से काम करेंगे, माता पिता की सलाह लें, बड़े भाई लोगों की सलाह लें, बॉस की सलाह लें, गुरु तुल्य लोग जीवन में जो हैं या गुरु आपके हैं तो फिर कहने ही क्या, उनकी सलाह से काम करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। अब 4 उपाय नोट करिए। तो पहला उपाय यह है कि मंगल के जो प्रतिनिधि देवता हैं हनुमान जी, नृसिंह भगवान और कार्तिकेय भगवान, इनमें से जिनमें आपकी रुचि हो उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना, उनके मंदिर जाना नित्य क्रम बना ले, उसको करते रहें। दूसरा उपाय यह है कि मसूर की दाल अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे यदि आपका 60 किलो वजन है तो 6 किलो मसूर की दाल, 6 किलो यदि अधिक लगती है तो 600 ग्राम दाल, इससे कम नहीं, 600 ग्राम दाल लाल कपड़े में बांधकर प्रत्येक मंगलवार, जब तक मंगल नीच के हैं 21 जनवरी 2025 तक, तब तक आप दान करते रहिए। किसको? गरीबों को, मजदूरों को, असहायों को, गरीब लोग हैं उनको सबको दान करते रहेंगे। हर मंगलवार को विशेष लाभ होगा। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय, शहद से या गुड़ घोल करके भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो भगवान शिव की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी और मंगल देव की भी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। चौथा अंतिम उपाय, ब्रह्मास्त्र। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, क्रोध बहुत आता है, झुंझलाहट बहुत आती है, मंगल जन रोगों से आप परेशान रहते हैं तो ये उपाय करिए। श्री रामचरितमानस का ये उपाय है, अमोघ उपाय है, जिसे मैंने इस 26 वर्षीय ज्योतिष करियर में हजारों लोगों पर अप्लाई किया और 100% रिजल्ट आया है। जो काम ब्लड प्रेशर की दवा नहीं कर पा रही थी, 2 दवाएं 3 दवाएं ब्लड प्रेशर की लोग खाते थे, लेकिन जब ये स्तुति पाठ शुरू किया तो उनको बहुत शानदार परिणाम आया। नोट करिए, श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 284, यहाँ पर भगवान परशुराम भगवान राम की स्तुति करते हैं। वही स्तुति आपको 9 बार पढ़ना है प्रतिदिन, और एक बार जितने समय 40 पाठ में लगता है उससे थोड़ा अधिक लगेगा। 4-5 मिनट में 9 बार पाठ आप कर लेंगे, लेकिन ये चमत्कारिक परिणाम उत्पन्न करेगा। बहुत ही सुंदर स्तुति है। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। ये और इसके बाद की 7 पंक्तियाँ और कुल मिलाकर 8 पंक्तियाँ, इसका पाठ करिए और अद्भुत लाभ लीजिए। भूमिपुत्र मंगल आपका बहुत बहुत मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए और कमेंट में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है। चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।